हाँ जी बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी, सभी ज्वाइन कर लें भाई। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो फटाक से ज्वाइन करें बेटा, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखें, शुरू में ही वीडियो ऑन करके रखें सब के सब। आज एक नया टॉपिक चलने वाला है और उसमें मजा ना आए तो फिर बेकार है। सभी के सभी। अमन अली, रितिका, श्रेष्ठी, अजय कुमार, आकाश और और बताओ भैया तो। चलिए जी। हाँ, सार्थक, आर्यन, ओजस्विनी, सौरभ शर्मा, रितिका त्यागी, सभी बेटा, सभी के सभी अपनी वीडियो ऑन करके रखें। ये बात। चलिए आकाश। सर मैं बाहर हूँ। हु इज अमन? अमन अली। अमन अली बाहर है सर। चलिए कोई नहीं। हाँ, एवरीवन कीप वीडियोस ऑन बेटा। चलिए श्रेष्ठी, वीडियो ऑन करो बेटा फटाक से। अजय कुमार आप भी। अच्छा, आज महक नहीं दिखाई दे रही भाई। महक कहाँ है आज? आज फिर क्लीन से। अच्छा एक्चुअली मैंने कल ही कर ली थी, कल आप क्लास में थे नहीं तो शायद इसी वजह से आप देख नहीं पाए, बाकी क्लीन शेयर तो मेरी कल भी थी। चलिए महक बेटा जल्दी से आ जाओ। हाँ जी। देखिए भाई, आकाश आप नए हैं बेटा? यस सर। अच्छा देखिए बेटा, इस चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन का पोर्शन निपटा लिया है। अब जो चलेगा हमारा वो इंटीग्रेशन चलेगा, और इंटीग्रेशन आपको समझ भी आ जाएगा। लेकिन जब हम उससे रिलेट करेंगे डिफरेंशिएशन से तो शायद आपको समझ ना आए। अगर आपने डिफरेंशिएशन पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो सच में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत? आकाश, सुना है उसके बारे में? सुना है? नहीं सर। नहीं सुना? नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मेरी आवाज भी इसमें वापस आ रही है। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब बेटा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। देखिए बेटा, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखें। मैं डिफरेंशिएशन जो मैंने कराया है, आप एक फॉर्मूला तो जरूर ध्यान रखें और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखें। ओके, मैं 2 या 3 प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ और 1-2 फॉर्मूला जो हमारा ज्यादा यूज होता है वो। ओके, तो देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन में देखिए मेन फॉर्मूला जो है हमारा वो ये है। यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसमें x की कुछ पावर गिवन है, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 4, इस तरह से कोई फंक्शन गिवन है, x की पावर 3 या फिर 4x की पावर 3, इस तरह से हमारे कोई फंक्शन गिवन है तो इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझें। देखिए बेटा, मैं आपको सभी को बता चुका हूं वैसे, लेकिन सिर्फ आकाश के लिए जो आज नया है, बिल्कुल नया है। देखिए डी ओवर डी एक्स जो होता है बेटा, यानी इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स। अगर हम x की पावर 5 का करेंगे तो ये आएगा बेटा, देखिए आप जल्दी से देखें। आकाश, ये पावर आगे आ जाती है हमारी, यानी यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो 5 x की पावर 4 कैसे आया? जो पावर है आप देखें, पावर क्या है हमारी इसमें, x की 5 है। तो ये जो पावर है हमारी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो हमारा पूरा फंक्शन था वो x की पावर 5 था, तो उसकी जो पावर है बेटा एक कम भी हो जाती है, तो x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें x की पावर 3 का, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 क्या होगा?
डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3, तो विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या आएगा बेटा 3x²। ओके, यानी पावर हमारी आगे मल्टीप्लाई हो गई और एक पावर उसकी कम हो गई, तो x की पावर सिर्फ 2 बचेंगी, पहले कितनी थी 3 के इक्वल थी। ओके, डिफरेंशिएशन के बाद 2 बची यानी 1 कम। ऐसे ही अब देखिए बेटा अगर हम इसका करें, यहाँ पे देखिए जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x³ का, तो d/dx ऑफ 4x³ जो होगा हमारा वो क्या आएगा, तो बताएगा जल्दी से बताओ। इसमें देखिए बेटा 4 हमारा बाहर आ जाएगा और x³ का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ क्या आएगा भाई 4 तो ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ 3x², तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 12x²। ओके, यानी 4 और 3 में मल्टीप्लाई होने के बाद 12x²। तो आपने देखे ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा इसका एक मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे होगा, वो जनरल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। देखिए जनरल फॉर्मूला जो है हमारा डिफरेंशिएशन का वो ये है, d/dx ऑफ x की पावर n जो होगा वो आप याद रखें बेटा क्या होगा n x की पावर n-1, पावर आगे पावर से एक कम। ओके, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर से एक कम भी हो जाएगा, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा। और इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बेटा अगर मैं यहीं से, आप देख सकते हैं यहीं से ये फाइंड आउट कर लूं भाई, देखिए जो यहाँ पे dx दिख रहा है आपको नीचे दिख रहा है, नीचे मल्टीप्लाई है, अगर मैं इसको इधर लेके चला जाऊं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर d बचेगा और x की पावर n बचेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा n x की पावर n-1 और यहाँ पे dx, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब जो होगा वो ये होगा, क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। अब यहाँ पे मैंने ये कहीं नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू x या फिर विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, समझे बेटा, यहाँ पे अब हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे यहाँ पे d/dx थोड़ी है, ओवर ये वाला dx जो है हमारा वो इसके नीचे थोड़ी है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू हटा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू नहीं कहेंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इस तरह से होगा। देखिए बेटा एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बस थोड़ी देर रुके बेटा, जितने भी पुराने बच्चे हैं बस थोड़ी देर रुके, हम इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बस थोड़ा आकाश यादव नया है, उसी को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंशिएशन में दे रहा हूँ। ओके, चलिए बेटा आकाश ध्यान दे बेटा, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, मान लो हमारा कोई फंक्शन है y, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो उसको लिखेंगे dy/dx। ओके, dy/dx, तो इसका मतलब क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, अगर मैं सिर्फ ये कहता dy तो इसका मतलब क्या है, ओनली डिफरेंशिएशन ऑफ y। इसका मतलब ये है, इसमें कहीं भी विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कुछ नहीं कहना, ओनली डिफरेंशिएशन ऑफ y हो गया। अच्छा बेटा आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि इसका सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा चेंज जब भी हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेरिएबल में, तो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, और हमें बहुत जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ में चेंज फाइंड आउट करने की, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, कुछ फॉर्मूले। देखिए बेटा मैं बस फॉर्मूले बताना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो ये है, जैसे d/dx ऑफ, मान लो कोई कांस्टेंट है और x की पावर n, तो मैंने अभी बताया ना कि बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन के बाहर सबसे, तो d/dx ऑफ x की पावर n बचेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा
के एक्स की पावर n माइनस 1 और जो पावर में n था वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करने हैं। चलिए बेटा, डिफरेंशिएशन के बारे में अब इतना ही काफी है। हाँ, अब देखिए बेटा, अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ओके, चलिए, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर में देखिए बेटा, चैप्टर में दो पोर्शन थे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। बस एक ही चीज छूटी है उसमें, कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये हम बाद में करेंगे जब इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बहुत गर्मी है आज, ये इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है बेटा? सच में जयदीप सर पसीने में तर हो गए। हाँ जी, देखिए बेटा, हाँ, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इंटीग्रेशन। तो बेटा सभी के सभी इंटीग्रेशन, सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें, सारे फॉर्मूले वन बाय वन लिखें। ओके, उसके बेस पे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। ओके बेटा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जल्दी से सभी के सभी अपनी नोटबुक अपने सामने रखें और सभी के सभी सारे के सारे फॉर्मूलों को उतारें एज इट इज। देखिए बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा आपका वो ये होगा। अच्छा, पहले इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन क्या है, इसका साइन क्या है। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन का जो साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, नोटेशन, वो ये है। यानी हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी फंक्शन के आगे ये वाला साइन लगा देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ एक्स, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता कि भाई हमने रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन कर दिया, रिस्पेक्टिव नहीं नहीं, यहाँ पे किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑलवेज किसी के रिस्पेक्ट में होता है। चलिए बेटा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो होगा, अगर हमारे पास फंक्शन क्या है बेटा, एफ एक्स है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं अगर कहूं आपसे, क्या बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ एक्स को कैसे दिखाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को इस तरह से दिखाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स। अच्छा, क्या इतना काफी है ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स? देखिए बेटा, इसमें विद रिस्पेक्ट टू भी करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब जो होगा यहाँ पे डी एक्स की मल्टीप्लाई भी बाद में करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं ये हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। समझ आया सभी को? चलिए, बात समझ आई भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए बेटा, अब मान लो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं, जी एक्स एक अनोदर फंक्शन है जो कि हमारा एक्स का ही फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया जी इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लो मैं कोई कांस्टेंट टर्म ले रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म के है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये होगा, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वाई ये होगा के इंटू डी वाई। ओके, तो देखिए जब डिफरेंशिएशन हम देखते थे कि भाई कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा जीरो होता है ना, सभी ने कहा था कि हाँ जी सर, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो चेंज बताता है, और चेंज जो होता है कांस्टेंट में होता नहीं है। किसी भी कांस्टेंट में कोई चेंज थोड़ी ना होगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो चेंज हमारा जीरो आ जाता है। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, मैंने बताया ना एंटी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन।
ओके, एंटी डिफरेंशिएशन इसका मतलब देखिए बेटा, अगर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा, चेंज, अगर डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा हमारा। ओके, कंप्लीट फंक्शन आ जाएगा, समझे आप। चलिए अब देखिए बेटा, मान लो, कैसे बात हम करते हैं कैसे, देखिए बेटा, के एक क्वांटिटी थी, के एक क्वांटिटी थी, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये हमारा जीरो बन जाता है। आप लोगों को पता ही है, सभी को पता है ना, सभी को पता है ना कि ये जीरो बन गया। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये जीरो बन गया। लेकिन अगर हमने इसका यानी के का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा, तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये अब क्या बनेगा। ओके, चलिए भाई, देखिए बेटा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा के का, वो कभी भी हमारा क्या कांस्टेंट नहीं बचेगा, या जीरो नहीं होगा, जैसे डिफरेंशिएशन जीरो हो गया था। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे तो के एक्स हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। वो क्यों होगा अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए भाई, पहले मैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। सर क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले से पहले ऐसा क्यों? हाँ बेटा, देखिए, जैसे x की पावर टू, अभी आपको उसका भी अंदाजा लग जाएगा ऐसा क्यों। x की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने कह दिया, इसका जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। बहुत अच्छे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, x की पावर फोर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, मैं बता रहा हूँ बेटा, x की पावर फाइव अपॉन फाइव। अच्छा जी, x की पावर सिक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस सी, इनमें हमारा ऐड हो रहा है, कांस्टेंट ऑलवेज ऐड करके चलते हैं हम, क्यों चलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखिए, अभी आपने किसका इंटीग्रेशन किया बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, उसके बाद किसका किया, एक्स की फोर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे किसका किया, एक्स की पावर सिक्स का इंटीग्रेशन। आया कितना, एक्स की पावर टू का कितना आया था, एक्स क्यूब, यानी पावर इंक्रीज हो गई। पहले कितनी थी एक्स की टू, अब कितनी हो गई एक्स क्यूब, और साथ में पावर का डिवाइड कर रहे हैं, जो नई पावर आई उसका डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो पहले क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या था कि हम पावर को आगे लिखते थे डिफरेंशिएशन करने से पहले, डिफरेंशिएशन करने से पहले पावर को आगे लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद में पावर को इंक्रीज कर डिक्रीज कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर को इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करने के बाद जो पावर आई उसका डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई, यानी सारी चीजें उल्टी है। देखिए, जो पावर आई उसका हमें डिवाइड करना है। ओके, हाँ देखिए, x की पावर पहले टू थी, फिर x की पावर थ्री होगी, जो पावर आई उसका हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, x की पावर फोर थी, उसको इंक्रीज किया, पावर फाइव बन गई, और जो पावर नहीं आई उसका डिवाइड कर दिया सेम पावर का। वैसे ही यहाँ पे x की पावर सिक्स थी, नई पावर हमारी x की पावर सेवन आई, इंटीग्रेशन करने के बाद, और जो पावर आई उसका हमने डिवाइड कर दिया। बात समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर इन जनरल हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो इन जनरल इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अब लिखो आप फॉर्मूले, फॉर्मूले, formulas related to integration। ओके, चलिए भाई, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जब हम लिखते हैं बेटा, तो देखिए, पहला फॉर्मूला जो होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, जो होगा वो होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। आप देख रहे हैं, पावर को मैंने एक इंक्रीज कर दिया, और जो पावर इंक्रीज होने के बाद आई उसका डिवाइड कर दिया, और प्लस यहाँ पे एनी कांस्टेंट c। ओके,
पहला फॉर्मूला हमारा ये होता है कंप्लीट। दूसरा फॉर्मूला बता दो भाई। दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर हम किसी भी फंक्शन का, मान लो एक्स की एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है और इसमें हम किसी कांस्टेंट के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो ये के एक ऐसा फंक्शन है, मतलब कोई कांस्टेंट है जो कि इसमें मल्टीप्लाइड है, और अब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस केस में जो हमारा क्या आने वाला है बेटा, इंटीग्रेशन आने वाला है। वो क्या आएगा जल्दी से बता दो कोई, क्या आएगा? आर्यन, सार्थक, अजय, अमन, अली, कोई तो बताओ भाई। ओजस्विनी, स्वयं, अच्छा ध्रुव, महेश्वरी। ध्रुव महेश्वरी भी नए हैं बेटा, हाँ? चलिए बड़ी अच्छी बात है, आज हमारा नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से बताइए। महक भी आ गई भाई। हाँ चलिए भाई, महक आ गई। महक जल्दी से बताइए बेटा, इसमें जब हम यहाँ पे के की मल्टीप्लाई करके, जब यानी किसी फंक्शन में के की मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, जल्दी बताइए। सृष्टि, आप बताओ, कुछ अंदाजा है इससे? नहीं है। चलिए, इसका मतलब इंटीग्रेशन सभी के लिए नया है। तो बेटा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। देखिए बेटा, जो के हमारा अंदर था, इंटीग्रेशन के अंदर था, इस साइन के अंदर था, इसको हम बाहर लिखेंगे कांस्टेंट को, और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, सिर्फ जो भी हमारा एक्स का फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यही आएगा। के बाहर आ जाएगा। जैसे हमारा डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था किसी भी फंक्शन में, वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर लिखा जाता था, वैसे ही यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट भी हमारा डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए, अभी वन बाय वन हम इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे बेटा। थर्ड फॉर्मूला लिखें आप जल्दी से। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कि अगर हम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं कोई दो फंक्शन के एडिशन का, मान लो हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हमारे पास जी एक्स है। बेटा कंडीशन ध्यान से सुने। अब यहाँ पे देखिए, ये कंबाइंड फंक्शन है जो कि हमारे दो अलग अलग एक्स के फंक्शन से मिलके बना हुआ है एडिशन से। तो उस केस में हम जब इसका डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। देखिए बेटा, इस केस में हम क्या करेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे शो होगा, बिल्कुल ठीक सर, और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। ओके, ये हमारे फॉर्मूले हैं बेटा, बहुत काम की चीज है, आप प्लीज ध्यान में रखें। अच्छा, ये किसने किया भाई? सौरभ ने किया। के एक्स प्लस सी आएगा इसका। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन है ये जो मैं पहले कर रहा था। हाँ चलिए जी, फोर्थ वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा बेटा, ध्यान से देखना। फोर्थ वाला ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास दो फंक्शन जो हैं वो एक सब्ट्रैक्शन से मिलके बने हुए हैं, यानी एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तब इस केस में इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, यानी कंबाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए बेटा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे। एफ एक्स का अलग, माइनस साइन बीच में आ रहा है, माइनस जी एक्स का अलग, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएंगे। इन केस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अलग अलग हमारे इंटीग्रेशन हो जाते हैं। जितनी भी टर्म्स हैं अगर ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब अलग अलग टर्म्स का हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे थे। अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उस केस में भी हम सेम अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन में हमारा एक फॉर्मूला था, कब बेटा, जब दो फंक्शंस हमारे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा नहीं था क्या? हाँ, जब दो फंक्शंस हमारे आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखना बेटा ध्यान से देखना सभी, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो अब बताओ
क्या आप अभी भी वही प्रॉपर्टी लगाओगे जो ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है कि भाई इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया? जल्दी से बताओ कितने बच्चे सहमत हैं इस बात से कि सर ये वाला होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अलग कर दिया और मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अलग हो जाएगा? क्या ऐसा ही करोगे आप? क्या ऐसा ही करोगे? सर प्लस का साइन आ जाए। नहीं बेटा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, प्लस का साइन भी नहीं आएगा। देखिए इसका एक अलग ही फॉर्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसा ना प्लस आएगा यहाँ पे ना ही माइनस आएगा। देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला आप ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको हमेशा फंक्शंस जो मिलेंगे वो सिंपल सिंपल से ही मिलेंगे, लेकिन कई सारी कंडीशंस ऐसी आएंगी जिसमें हमारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन से आ रहे हैं, दो अलग अलग फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन से। तो उस केस में क्या करोगे? तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए बेटा, क्या आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट माने, किसी भी को सेकंड माने, ठीक है, किसी भी फंक्शन को फर्स्ट माने, किसी को भी सेकंड माने। अब अभी इतना ही ध्यान दीजिए, किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। मैं आगे आपको ये भी कंडीशन बताऊंगा कब हम किसी को फर्स्ट मानते हैं, कब हम किसी फंक्शन को सेकंड मानते हैं, ठीक है? अभी आप सिर्फ ये समझो कि हमारा x का एक साधारण सिंपल सा फंक्शन है, तो उस केस में हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, ठीक है? चलिए बेटा, फर्स्ट मेरा ये हो गया, सेकंड मेरा ये हो गया, ओके। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा आप कैसे करोगे? देखिए बेटा, आपको फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला फंक्शन ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन, उसके बाद माइनस साइन लगाना है। फिर क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाला फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन जो अभी हमने किया था। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन ही किया है इसमें भी, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन ही किया है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? इतना तो हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन, अभी बाकी है बेटा, अभी बाकी है। तो आपको ये और ध्यान देना है कि जो आया उसका भी इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। जो आया उसका भी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप समझ गए? सभी बच्चे समझ गए? देखिए, मैं इसके ऊपर एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बेटा। कैसे? मान लो एक हमारा x है और दूसरा हमारा क्या है बेटा, a की पावर x है, a की पावर x है, या मान लो e की पावर x है। मैंने दो अलग अलग फंक्शंस लिए हैं। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो बस, ठीक है? सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ यूज बताऊंगा कैसे। देखिए बेटा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस? एक x और e की पावर x, दो फंक्शंस हैं। पहले को आप ये माने फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला आप e की पावर x को माने। इसका आपको क्या करना है बेटा? क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ पे देखें बेटा, फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला देखें, फर्स्ट वाला फंक्शन आपको ऐसे ही रखना है, यानी x को ऐसे ही रखना है। इंटीग्रेशन किसका करना है? सेकंड वाले फंक्शन का। तो सेकंड वाला e की पावर x है, आप देख सकते हैं सेकंड वाला e की पावर x है, ठीक है जी, इंटीग्रेशन हो गया, ओके। फिर माइनस साइन लगाना है, माइनस। डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाला। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाला, ये जो है हमारा फर्स्ट वाला है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 के इक्वल। तो बेटा यहाँ बताओ, चलो मैं लिख ही देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर आपको क्या करना है आगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फंक्शन, और उसके बाद सारा जो भी आया उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। बात समझ आई? तो
तो ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैंने आपसे कहा था मैं इसे अभी सॉल्व नहीं करूंगा जब तक आपको सारे फॉर्मूले ना बता देता। ओके, चलिए फिफ्थ वाला हमारा हो गया। अच्छा जी, अब कहेंगे बच्चे कि सर डिवीजन के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में? तो बेटा देखिए, डिवीजन के लिए हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है, इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट कर रहे हैं हम बेटा? मान लो एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये जी एक्स से। अब इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको ऐसे ही शो करेंगे ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि ये क्या होगा। तो इस केस में आप कुछ भी ना करें, डिवाइड वाला आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, तो आप एक काम करें बेटा, अगर नहीं है तो आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला ही यूज करें। देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे यूज करेंगे? एफ एक्स तो आप ऊपर रखिए, ऐसे ही रखिए, और जी एक्स को आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? देखिए बेटा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जी एक्स की पावर -1 करके। ओके, यानी आप ऊपर ही ले गए उसको मल्टीप्लाई में, तो जी एक्स की पावर -1, और इस पूरे का हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी आपके कभी भी ऐसा फंक्शन मिलेगा जब आपको नीचे भी कोई एक्स का फंक्शन मिल रहा है और ऊपर भी मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको नीचे वाले को ऊपर लेके जाना है और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, और कुछ नहीं। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है बेटा सभी को? चलिए जी, हाँ, तो अब हम वन बाय वन सारे के सारे फॉर्मूले के यूज कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला जो है बेटा हमारा वो ये है, कौन सा? x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यानी अब देखिए बेटा, अब देखिए जी, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यानी अगर हमारा कोई भी फंक्शन x की पावर n के फॉर्मेट में गिवन है तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखिए बेटा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसी के बेस पे, मान लो एग्जाम्पल समझ लो इसे। देखिए क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। यहाँ आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए हाँ, तो आप एक बात और ध्यान रखें, जब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करना है भाई? देखिए हमें पता है सॉल्यूशन जो होगा इसका सर वो ऐसे होगा, आपने बताया तो। जो भी फंक्शन है, देखिए बेटा ये फंक्शन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही तो लिखा जाता है, 1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए यहाँ पे कितनी टर्म्स ऐड हो रही हैं? एक ये वाली, दूसरी ये वाली। तो इसका मतलब मैंने एडिशन के लिए आपको प्रॉपर्टी बताई थी, यदि हमारे दो टर्म्स हैं किसी भी इंटीग्रेशन में तो उनका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ आया आपको? अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बेटा इसका मतलब? कि सर 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दो और x की पावर n का इंटीग्रेशन अलग कर दो। आप यही तो कह रहे हो, 1 का इंटीग्रेशन अलग और x की पावर n का इंटीग्रेशन अलग कर दो, हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब हमारी जो प्रॉब्लम है बेटा इस वाले में तो है नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही है कि यार यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। हाँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होगा ना, n+1। देखिए बेटा इसका तो हमारा आ गया ये वाला, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बता दो जल्दी से कोई। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा?
1 का इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मान लो ये के था, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम देखिए 1 का इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे, देखिए 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर तो सर 1 की पावर कितनी भी हो हमारा एक्चुअली हम इस x को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको x की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है ये बताओ। x की पावर की टर्म में इसको लिख सकते हैं क्या 1 को? तो x की पावर क्या आएगी जल्दी बता दो। नहीं पता? किसी को नहीं पता? देखिए बेटा मैं अलग कर रहा हूं इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो होगा हमारा वो x होगा। कैसे होगा? अब आपका क्वेश्चन ये उठता है सर कैसे, हाउ? देखिए बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा मैंने आपको अभी बता दिया कि 1 का जो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारा x के इक्वल होगा। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन आया वो x प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आया। बाद में हम इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो कांस्टेंट आप यहाँ लगा दो। ओके, ये कांस्टेंट हो गया। चलिए भाई, तो ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया किसका बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमें समझ आ गया। लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला ये 1 का इंटीग्रेशन x कैसे आया था। समझ आया सभी को? नहीं पता चला ना? अब इसी पे हाँ अब इसी पे डिस्कशन चलेगा बेटा, आप सभी ध्यान से देखें। सब देख पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। चलिए बेटा अब हमें ये बताना है कि ये 1 का इंटीग्रेशन कैसे आया। सभी बच्चे ध्यान से देखें बेटा, अब मुझे ये बताओ 1 जो है क्या मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूं? क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? यस सर, क्योंकि सर किसी की भी पावर 0 हमारी ऑलवेज 1 के इक्वल होती है। समझ आया? बिल्कुल। अब देखो 1 की जगह पे x की पावर 0 रख लो, x की पावर 0 1 की जगह पे मैंने रख लिया। अच्छा जी, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बताओ बेटा n की जगह पे क्या है, ये क्या है मेरा n की जगह पे क्या है बेटा, n की जगह पे क्या है, 0 0 है। पूरे फॉर्मूले में n की जगह पे 0 रखो। आपका फॉर्मूला क्या था, x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आता है सर। तो n की जगह पे 0 रखो, क्या आएगा बेटा n की जगह पे 0, तो इसका मतलब x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन आएगा सर। तो इसका मतलब क्या हुआ आप बता दो जल्दी से, x की पावर 1 अपॉन 1, इसका मतलब x ही तो हुआ। तो मैंने इसीलिए कहा 1 का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होता है बेटा, x के इक्वल होता है। अंडरस्टैंड? x के इक्वल होता है, इसका मतलब समझो आप। ओके सर। इसका मतलब समझो, एक बात और, एक तरीका और है इसका। देखिए कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, 1 dx यानी 1 का हमें dx करना है, मीन्स इंटीग्रेशन करना है। मैंने 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, 1 की मल्टीप्लाई dx में होगी, तो क्या ये dx ही रहेगा? बिल्कुल होगा सर, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब बताओ, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ये जो टर्म है हमें ये दिखाती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विदाउट रिस्पेक्ट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x। देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म हमें ये दिखा रही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x कर रहे हैं। चलिए जी, इतनी बात तो समझ आ जाती है। अब मैंने आपसे ये भी कहा था, अगर आपको याद हो रिपीट करना ये। हाँ अभी बेटा बस जस्ट 1 मिनट में मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, 1 dx का 1 और dx है, इसका मतलब क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए जब 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, dx की,
तो ये हमारा dx ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि ये साइन किसका है, ये साइन किसका है बेटा, इंटीग्रेशन का है। तो अब मुझे ये बता दो, ये वाली टर्म जो है वो ये कह रही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, और अगर हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दें तो वापस से क्या आ जाएगी, वही टर्म आ जाएगी। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन वापस से x आ गया। अभी हमने कहा था ना, जो डिफरेंशिएशन होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है इंटीग्रेशन का। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें और उसके बाद तुरंत उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा बेटा। एक साइकिल कंप्लीट हो गई, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, एक साइकिल कंप्लीट, फंक्शन वहीं का वहीं आकर रुक गया। अंडरस्टैंड। देखिए मैं बहुत सारे प्रूफ करने वाला हूँ यहाँ पे ऐसे ही। चलिए, हाँ ओजस्विनी आप क्या कह रही थी बेटा, मेरे को ये वाला रिपीट करना है ना, x की पावर 0 यानी 1 का जो हमारा इंटीग्रेशन आया था वो x कैसे आया वो मेरे को बताना था, ये रिपीट करना था ओजस्विनी। यस सर। ओके देखिए बेटा, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है हमको वो करना है 1 का, ओके विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यार यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, एक कांस्टेंट टर्म है और वो भी 1। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 0 की वैल्यू हमारी क्या होगी, x की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो मैं इस 1 को x की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है यार, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। तो अगर ये इंटीग्रेशन हमारा x की टर्म्स में होता तो मैं आसानी से इंटीग्रेशन कर देता, तो नहीं है तो हमने x की टर्म्स में इसको बना लिया, यानी 1 की जगह पे मैंने x की पावर 0 लिख दिया, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही रहेगी, कभी चेंज ही नहीं होगी। सही है। तो अब देखिए बेटा, ये फॉर्मेट हमें ऐसा मिल गया ना, और इसका हमें फॉर्मूला ये पता है कि ये क्या होता है, तो n की जगह पे 0 ही तो है, यहाँ देखो n की जगह पे 0 ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। देखिए n की जगह पे आप 0 रखो, यहाँ 0, यहाँ 0, तो ये यही तो बचेगा, x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, और इक्वल टू x की पावर 1 अपॉन 1 इक्वल टू x, है ना। चलिए बेटा, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अब कभी भी अंदर देखिए, अब देखिए ऐसे ही कुछ फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, कैसे बेटा, 4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या आएगा जल्दी से। 4x 4x वेरी गुड, कैसे आया, अब ये सुन लो भाई, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, जब 4 बाहर आ गया तो ये 1 बचा, 1 dx इज इक्वल टू, अब देखिए 1 का भी हमने देखा था इंटीग्रेशन क्या हो गया 4, और 1 का इंटीग्रेशन x। चलिए बहुत अच्छे, अगर यहाँ पे 5 और dx होता तो इसका मतलब बता दो ये क्या आएगा, 5x। कैसे सर, ऐसे ही तो आया अभी भी, 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर लिखेंगे। तो 5 जब हमारा कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर लिखा, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 का इंटीग्रेशन तो अभी बताया ही था आपने, क्या आया था, x आया था, और बाहर जो 5 लिखा हुआ है वो हमारा 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x। ओके बेटा, लेकिन अब एक चीज ना भूलें, कभी भी यहाँ पे इन जो कांस्टेंट आता है उसे ऑलवेज ऐड करें, ठीक है। वो क्यों ऐड करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्यों ऐड करते हैं। चलिए जी, समझ आ रहा है ना सबको, बहुत अच्छे। अब मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं बेटा, x का हमारा फंक्शन है, क्वेश्चन लिखें आप सभी, हमारा एक फंक्शन है x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 1, दिस इज अ फंक्शन। आप कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जल्दी से कीजिए, मैं कह रहा हूं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए जी, जल्दी से बताइए, मैंने एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा,
देखिए मैंने अभी आपको बताया जितने भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब 4x एंड 1 आर एडिंग विद ईच अदर, तो हम यहाँ पे इनका अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 4x, इंटीग्रेशन ऑफ 1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन हो चुका है। चलिए जी, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपको पता है ना, जब दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे थे, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो ऐड हो रहे थे उस टाइम पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यूज कर ली थी इंटीग्रेशन की, यानी इस टर्म का भी इंटीग्रेशन, उस टर्म का भी इंटीग्रेशन, इस टर्म का भी इंटीग्रेशन, सभी टर्म्स का अलग अलग हो गया, क्योंकि एडिंग और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा हो सकता है। चलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में बिल्कुल ना करें। ओके चलिए जी, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स की पावर 4/4, मैंने बताया ना पावर इंक्रीज डिवाइडेड बाय पावर। चलिए प्लस यहाँ पे क्या है 4 हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन हमें करना सर पड़ेगा। प्लस हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ बेटा, x की पावर 4 में 4 की प्लस प्लस c नहीं लिखना। नहीं नहीं हर किसी में नहीं लिखना, पहले इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर लेना है, बाद में एक कांस्टेंट लगाना है बस, हर बार नहीं लिखना। अंडरस्टैंड, पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो उसके बाद में से लिखना है। और मैं आपको ये बताऊंगा इस कांस्टेंट को हम ऐड क्यों करते हैं। अंडरस्टैंड, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो बस, उसके बाद सब समझ आएगा। समझ तो अब भी आ रहा है ना। चलिए जैसे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था आपको, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x के इक्वल। चलिए अभी हमारा एक टर्म बचा है जिसका हमने इंटीग्रेशन नहीं लिखा, तो x की पावर 4/4 ऐसे ही रखो, 4 ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे x का जो इंटीग्रेशन होगा हमारा वो क्या होगा, x² 2। x की पावर हमारी देखिए 1 थी, एक इंक्रीज हुई, x की पावर 2/2, ओके, और प्लस x। तो ये क्या आया भाई, देखिए 2 से 2 कर, ये 4 टाइम 4 जो है वो कट रहा है 2 टाइम्स, और यहाँ से आया x की पावर 4/4 प्लस 2x² प्लस x। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ चुका है बेटा, और बाद में आपको c लगा देना है, एक कांस्टेंट। ओके, बाद में आपको एक c लगा देना है, एक कांस्टेंट। चलिए जी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, बहुत अच्छे, समझ आया सभी को। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे खुद से करके देखें और मुझे बताएं। ओके चलिए भाई, आपको जो क्वेश्चन मिला है बेटा, इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू हम x+1 into x²। this is a function and you have to integrate it, okay। और मैं कह रहा हूं इंटीग्रेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी स्वयं आप कुछ कह रहे थे बेटा। इसे इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, फिर 2 टर्म आ जाएंगे एडिशन में। यस यू आर राइट। देखिए जब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये दो फंक्शन जो है आपस में आराम से मल्टीप्लाई होने के बाद में सिंगल सिंगल टर्म्स बनाएंगे जो कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे और आराम से उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जल्दी से कीजिए, वो फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट सेकंड वाला हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x² और एक x की पावर 4/4 हाँ क्या आया बेटा, x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 3/3 प्लस c। ये आया आंसर किसका, स्वयं का। चलिए जी स्वयं, ये आपके नाम पे लिखा जाता है बेटा, और ये आंसर बिल्कुल ठीक है स्वयं। चलिए बाकी सभी बच्चे अपने अपने आंसर बताएं क्या क्या है। अब तो सब यही कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो हम भी यही बताएंगे, और जसविनी भी कह देगी, आर्यन भी कह देगा, सौरभ भी कह देगा, ठीक ही है ना। चलिए
मैं ये कह रहा हूँ कि स्वयं का ये आंसर गलत है, एकदम गलत है। अब बताओ, सभी अपने आंसर्स दें बेटा। सही कह रहे हो सर। सही कह रहा हूँ। अब आई सच्चाई सामने, आर्यन तो हंगार गया जी कि सही कह रहे हो, स्वयं का आंसर तो गलत है। ठीक है आर्यन, आप कह रहे हो को स्वयं जो है वो गलत है। ठीक है, आर्यन ने बताया कि ये आंसर जो है वो गलत है। चलिए आर्यन, बहुत अच्छे, और बताओ जल्दी से। सर यही आ रहा है आंसर। ओजस्विनी बिल्कुल, यानी स्वयं के साथ है। चलिए, सर मैं भी इस ओजस्विनी आंसर भी, के साथ हूँ। अच्छा ऐसे अब बोलो। आर्यन के साथ हो गया। चलिए, और कौन कौन है स्वयं के साथ? सर अमन। अमन, अमन भी साथ है। और कौन है बेटा स्वयं के साथ? अब सारे स्वयं के साथी बन जाओ आप लोग। मैं कह दूं अगर एक बार कि स्वयं का आंसर बिल्कुल गलत है, तो सारे के सारे कहेंगे हाँ सर गलत ही तो है। सही है बेटा, स्वयं का आंसर बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे सही है। जिसको समझ नहीं आया स्वयं ने आंसर सही दिया है या नहीं, वो बेटा ध्यान से देखें। चलिए, चलिए जी। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये था बेटा, हमें इंटीग्रेट करना है किसको? इंटीग्रेट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो है इसका मतलब। चलिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे रखें एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे इसी कहने पे जाएंगे कि सर यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फंक्शंस वाला फॉर्मूला लगा लो। सही है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन मेरे को तो पता है ये ऐसे भी सही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, भाई एक्स क्यूब यहाँ से आया और वन में मल्टीप्लाई हुई तो एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टर्म्स हैं जो कि आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनका इंटीग्रेशन जो होगा वो अलग अलग कर देंगे हम, एक्स क्यूब का अलग, एक्स स्क्वायर का अलग। तो इसका मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आया वो एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 3/3 और प्लस एक कांस्टेंट। तो यही तो स्वयं ने बताया था भाई, स्वयं आपका आंसर बिल्कुल ठीक था बेटा। चलिए, बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए बेटा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करें सभी के सभी। देखिए जी, आपने आइडेंटिटी देखी है एक, क्या आपने एक आइडेंटिटी देखी है बेटा कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए होल स्क्वायर, जल्दी से कीजिए। होल स्क्वायर खोल लेंगे पहले। यस, होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे खोल देंगे, यानी आइडेंटिटी जो होगी इसको एक्सपेंड कर देंगे, और उसके बाद हम आसानी से यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, और नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ उसका, जल्दी से कीजिए। दोनों तरीकों से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। एक तरीका तो आप लोग समझ गए, क्या कि इसका स्क्वायर कर दो सर, और स्क्वायर करने के बाद में, चलो मैं दोनों ही बता देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे रिलेट भी करना है। इसका डायरेक्ट पावर से कर देंगे। हाँ, डायरेक्ट पावर की हेल्प से। ऐसा नहीं होता यहाँ जैसा आप सोच रहे हो कि वहां हो जाता था चेन रूल डिफरेंशिएशन में, नहीं, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है। अंडरस्टैंड, ध्यान रखना बेटा, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन में था। हाँ, सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन ए 3। स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो बेटा हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लेंगे पहले इंटीग्रेशन से, तो वन बचेगा, वन का करेंगे तो एक्स, यानी ए स्क्वायर का जो आएगा इंटीग्रेशन वो ए स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। ओके, देखिए कैसे करना है वो देखिए एक बार, सभी के सभी देखें। यहाँ पे हमें बताया बेटा x प्लस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये तो आ जाएगा, सभी को पता चल गया। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3,
सभी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का अलग हो गया, ए स्क्वायर का अलग हो गया, और बचा, और क्या बचा बताओ जल्दी, और क्या बचा? 2ax का अलग हो गया। चलिए जी, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ए स्क्वायर, देखिए बेटा ए स्क्वायर अभी आप बाहर लें और इंटीग्रेशन किसका, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर होने पे हमारा 1 ही बचा है, और प्लस 2a को बाहर लें, 2a बाहर हो गया और सिर्फ x का इंटीग्रेशन। चलिए भाई एक लाइन और बढ़ गई, तो आप देख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही, 1 का इंटीग्रेशन आपने देखा ही था, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा एक्स आया था, प्लस 2a ऐसे ही आप देख रहे हैं एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चलिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कट रहा है तो काट लो वरना छोड़ दो। अब बचा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब बताओ इंटीग्रेशन तो आ गया, बाद में हमें क्या लगाना होता है, कांस्टेंट सी। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। यस सर। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए बेटा दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस सेम क्वेश्चन। देखिए बेटा सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड हमारा क्या होगा बेटा, जब हमें पता है कि हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो x प्लस ए की पावर 2 का करना है और विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो देखिए यहाँ पे हम वेरिएबल को चेंज करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, वेरिएबल को चेंज करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब आप ध्यान से देखें बेटा किस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं इन केस इंटीग्रेशन। ओके, देखिए आप क्या करेंगे बेटा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला कि सर अगर ये ऐसा होता है कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम आसानी से कर देते टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम आसानी से कह देते कि यहाँ पे 2t और 2t नहीं, t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी एनी कांस्टेंट। देखिए बेटा x की जगह पे हमारा कोई दूसरा वेरिएबल भी तो हो सकता है, मैंने तो x की टर्म्स में सारे इंटीग्रेशन करके दिखा दिए, इंटीग्रेशन हमारा किसी और वेरिएबल में भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे t यूज किया। फॉर्मूला सेम है, ऐसे ही जैसे पहले लगाया था वैसे ही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगा, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, समझ आया आपको? वैसे ही अब देखिए यहाँ पे हमें पता है अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लें तो भी हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कैसे, ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। लेट x प्लस ए इज इक्वल टू, आपने t कंसीडर किया, x प्लस ए इज इक्वल टू आपने क्या कंसीडर किया, t के इक्वल। ओके, बहुत अच्छे। चलिए जैसे ही आपने ये t के इक्वल कंसीडर किया तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये हमारा इंटीग्रेशन x प्लस ए। देखिए बेटा x प्लस ए की जगह पे t और उसका स्क्वायर हो रहा है तो आपने स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका dx आ रहा है। आपने क्या किया बेटा, ये जो x प्लस ए की वैल्यू t आपने मानी उसको यहाँ पुट कर दिया, x प्लस ए की जगह पे t, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आएगा हमारा वो आएगा टी स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये t जो है हमारा वो x पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी x पे डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू जो है वो x प्लस ए है, तो इसको हम कांस्टेंट तो मान नहीं सकते क्योंकि ये हमारा एक वेरिएबल है, और टी स्क्वायर हमारा बाहर भी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि टी स्क्वायर अगर बाहर लिखा जाता तो हम आसानी से सॉल्व कर देते, क्योंकि हमने कांस्टेंट नहीं माना भाई, कांस्टेंट नहीं है तो ये बाहर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक रास्ता है क्या, कि इस dx को भी t की टर्म्स में चेंज कर लो और यहाँ पे dx की वैल्यू रख दो। ओके,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। जो आपने ये टी माना था, इसका आप पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx। मैंने सिर्फ कहा डिफरेंशिएशन करना है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू। तो x का डिफरेंशिएशन dx, a का डिफरेंशिएशन, चलिए भाई a का डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं, a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन, t हमारा वेरिएबल है, तो t का डिफरेंशिएशन dt। अंडरस्टैंड, समझ आया सभी को? तो dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, dt के इक्वल। dx की वैल्यू क्या आ गई, dt के इक्वल। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में आपका आंसर आपके हाथ में होगा। dx की जगह पे dt इक्वल टू, यहाँ से बताओ क्या होगा, t क्यूब अपॉन 3 और प्लस एनी कांस्टेंट। अब देखिए बेटा, आपने t माना ही तो था अपने पास से, आपने जो t माना ही तो था अपने पास से, तो t की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी होगी। तो बेटा एक बात बता दो जल्दी से, t की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, t की वैल्यू x प्लस ए थी सर, x प्लस ए और इसकी पावर क्यूब अपॉन 3 और प्लस c। चलिए आपका आंसर जो आया वो इतना आया है। अब देखिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये कैसे होगा। देखिए बेटा, आप इसे सॉल्व करें, कैसे होगा एक बार देखें। अच्छा एक काम करें, आप यहाँ पे सी अभी ना लेके चलें, जब तक इसे पूरा सॉल्व नहीं कर लेते, आंसर नहीं ले आते, सी नहीं रख रहे, समझे आप? सी हटा दो यहाँ से। चलिए अभी हम x के लिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ बेटा, x प्लस ए की होल पावर 3 है, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए एक्स इंटू एक्स प्लस ए। देखिए बेटा, जब आप ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी, अपॉन क्या है यहाँ पे 3। चलिए जी, तो अब मुझे ये बता दो, एक्स क्यूब ऐसे ही प्लस ए क्यूब ऐसे ही प्लस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3ax² और अंदर और मल्टीप्लाई किया तो 3a² ये आया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 का डिवीजन करेंगे। हाँ आप सोच रहे होंगे सर ये सेकंड वाला मेथड तो हमें और ज्यादा हार्ड पड़ गया। बेटा हमारा आंसर ऊपर आ चुका है, मैं तो सेम आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है, ये वाला आंसर एकदम करेक्ट है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। बट सेम आंसर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारा ऊपर आया था, ये वाला, ये वाला आंसर, समझे आप? चलिए तो आप देखें बेटा, 3 का हर एक टर्म में डिवाइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। ए क्यूब में 3 का डिवाइड करें, 3ax² में भी 3 का डिवाइड करें, 3a² में भी 3 का डिवाइड करें। समझ आया आपको? देखिए बेटा, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या है आपका x³ अपॉन 3 प्लस प्लस, देखिए बेटा ये मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, a³ अपॉन 3 एक कांस्टेंट टर्म ही तो है, इसको मैं बाद में लिखूंगा। चलिए और यहाँ पे क्या बचा, ax² बचा और प्लस a²x बचा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं c भी तो लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट ही तो है। इंटीग्रेशन के बाद, सर हाँ जी सर तो बोलिए। इंटीग्रेशन तो पहले हो चुका, वो तो हमने इंटीग्रेशन, खोल दिया इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन हमारा हो चुका, यहाँ से देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे सी लिख दिया था ना, अभी आपको बताया था, इंटीग्रेशन के बाद मैंने पहले ही सी लिख दिया था, है ना, लिखा था ना अभी सी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि बेटा सी को हटा दो यहाँ से, वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि आगे अगर ये सी आता रहेगा, देखिए सी आता रहेगा, ठीक है सी आता रहेगा, लो ऐड करो, लो ऐड करो, सी हमने ऐड कर लिया, करो इसे ऐड, जितना मन करे उतना ऐड करो इसे, सी ऐड कर लो, अभी भी सी आ रहा है, चलो जी
इसमें भी सी आ गया, ठीक है, यहाँ भी सी आ गया। अब एक काम करो, इसे क्या बेटा, जब ये सी पहले से ही आ रहा है तो इसका मतलब ये टर्म भी हमारा लिखा जाएगा, a³/3, ये भी टर्म हमारा लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब मुझे ये बता दो, क्या ये टोटल का टोटल हमारा एक कांस्टेंट ही है ना? देखिए बेटा, वेरिएबल टर्म आपके ये हैं, सिर्फ ये वाले 1 2 3 वेरिएबल टर्म ये हैं आपके, और ये जो है ये तो एक कांस्टेंट है। तो मैं इसको एक कांस्टेंट, देखिए c+a³/3 था, अब मैं इसको लो k कह रहा हूँ, ये सारा का सारा मैंने k कह दिया, कांस्टेंट ही तो है, तो ये इसीलिए तो ऐड करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमारी वेरी कर रही होती है, मतलब कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो हम उसे सिंपली एक टर्म में लिख लेते हैं c, या फिर k, या फिर कुछ भी जो हमारा मन करे, कुछ भी हम कर लेते हैं इसे, c1 c2 c3 c4 कुछ भी, ठीक है बेटा। तो अब आप आंसर मैच करके देखें, x³/3 प्लस ax² प्लस a²x, ये वाली टर्म चेक करें, बस कांस्टेंट पे ध्यान ना दें। देखिए सारी टर्म्स आ रही है ना, ये रहा ये रहा ये रहा, c तो हमारा एक फालतू का कांस्टेंट है जो हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। ओके, समझ आया बेटा? और वो देखो हमने ऐड इसीलिए किया था क्योंकि ये आता है, इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होता है। देखो जब हमने यहाँ सॉल्व किया तो सी हमने अपने पास से ऐड किया था, लेकिन जब यहाँ हमने सॉल्व किया नीचे इस मेथड से, तो सी अपने आप से ही आ रहा है, ये रहा कांस्टेंट अपने आप ही आ गया a³/3, इसी को तो हमने सी माना था ऊपर वाले उसमें, ऊपर वाले इंटीग्रेशन में। समझ आया आपको? यही था हमारा जो कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट खुद ब खुद निकल के आ रहा है, अंडरस्टैंड? तो ये है हमारे दो मेथड। हाँ ध्रुव महेश्वरी आप कुछ कह रहे हैं बेटा? चलिए, किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा जरूर पूछें। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है खुद से, और वो होगा हमारा किसके ऊपर होगा? अच्छा पहले एक थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं बेटा। देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, वो 3 फॉर्मूले के ऊपर करा दिए हैं। चौथा फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला ना, मतलब 4 फॉर्मूले हमारे कवर हो गए हैं, वो 5वां था मल्टीप्लिकेशन वाला। देखिए बेटा, अब हम मल्टीप्लिकेशन के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको कह रहा हूं क्या, x³ इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार अंदर मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी, अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ तो क्या है, e⁻x एक अलग ही x का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या कहते हैं बेटा हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जी आर्यन बोलिए बेटा, कोई डाउट है आपका? सर जैसे डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले नहीं थे, इसमें भी नहीं है? देखिए बेटा डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं, और लेकिन तुम्हारे किसी काम के नहीं है वो डिफरेंशिएशन, क्योंकि तुम्हें नहीं कभी भी सर, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे ही। 11th-12th में पढ़े थे ना। हाँ 11th-12th में होते हैं वो सब, और काफी काम भी आते हैं आगे, अगर हम मैथ स्ट्रीम में ही चलते हुए होते हैं, साइंस स्ट्रीम में स्टडी करते हैं तो वहाँ हमें बहुत काम आता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ ये सिंपल फंक्शंस होंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, कई बार लॉगरिथमिक की भी हमें जरूरत पड़ जाती है, लेकिन साइन वाइन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सिर्फ उतना करा रहा हूँ जितनी आपको जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं, ओके। और अगर आप वो करेंगे तो मौज कर दी सर। अच्छा मौज कर दी, कैसे मौज हो गई? नहीं सर, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ चलिए, तो इसका मतलब वो है कि अगर मैं उन्हें कराता हूँ तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके किसी काम भी नहीं आने वाले, तो इससे अच्छा आप सिर्फ उतना करें जितना आपको जरूरत है। स्वयं मजे ले रहा है जी, स्वयं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, मजे भी लेते रहना चाहिए बेटा। स्टडी सिर्फ स्टडी बना के ना रखें, थोड़ा एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जिंदगी आपकी कब निकल जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। बस ये हंसी मजाक ही है जिंदगी में, और कुछ नहीं है। चलिए, हाँ, तो हम जो कहाँ थे बेटा, x की पावर 3 और e की पावर x, जब हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस केस में इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है। चलिए जी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहला वाला पार्ट जो है हमारा, इसको मैंने फर्स्ट माना, दूसरा वाला जो फंक्शन है इसको मैंने सेकंड माना। कई बार बच्चे ये कहेंगे कि सर क्या हम पहले वाले पार्ट को e की पावर x, जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, क्या इस वाले पार्ट को भी हम फर्स्ट मान सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है, तो ये फर्स्ट भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना हार्ड पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन करना हार्ड पड़ जाएगा। इसीलिए आप ऐसे मान के चलें जिससे आपको इंटीग्रेशन इजी तरीके से आपका इंटीग्रेशन हो जाए। ओके, चलिए देखिए बेटा, इंटीग्रेट कीजिए, इसे कैसे करेंगे भाई। अब हमें पता है, अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन जो होता है हमारा, वो मैंने आपको क्या बताया बेटा, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, नहीं माइनस, माइनस साइन आता है बेटा, साइन का विशेष ध्यान रखें। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और बाद में अंत में क्या करना है, आपको सभी का इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है। चलिए भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, फर्स्ट वाला एक्स क्यूब, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन, माइनस, देखिए फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन यानी x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा बेटा 3x स्क्वायर। ओके, 3x स्क्वायर आएगा। फिर आप देख रहे हैं सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हम ऐसे ही लिखेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन। अब जो भी आया उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आया बेटा, हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, अभी से पूरा का पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक्स क्यूब ऐसे ही रहा, आप अभी थोड़ी देर के लिए बेटा, थोड़ी देर क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जो होता है हमारा, वो हमारा e की पावर x ही होता है। आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस केस में वो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम का सेम रहता है। ओके, e की पावर x के इक्वल, मैं अभी इसके फॉर्मूले और भी लिखवाने वाला हूँ। e की पावर x के हमारे इंटीग्रेशन क्या होंगे, कई बार आपको e की पावर ax की टर्म भी मिलेगी, तो e की पावर ax का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो मैं अभी आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, अब बीच में ये पड़ गया तो इसका मतलब इसे हम यहीं से खत्म कर लेंगे। चलिए भाई, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या होगा, e की पावर x ही होगा, माइनस, देखिए बेटा 3 मल्टीप्लाई में है ना भाई, अंदर जो भी है हमारा बस मल्टीप्लीकेशन में 3 है ना, कांस्टेंट दिखाई दे रहा, बाहर लिख लो इसे, इंटीग्रेशन से बाहर भेजो, इसका कोई काम नहीं है अंदर। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो क्योंकि वेरिएबल टर्म था, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, अभी मैंने बताया e की पावर x ही होता है सर, तो e की पावर x हो गया। चलिए जी, अब जो भी आया उसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, सर e की पावर x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c, यही आ रहा है। ओजस्विनी, हाँ जी सर। आपकी आवाज बिल्कुल महक की तरह लग रही है, अरे नहीं सर, मैं ऑब्जेक्शन नहीं देखे। सेम टू सेम आवाज महक की तरह। महक अब तो बंडे होगी आप दोनों में, सच में। चलिए कोई बात नहीं बेटा, देखिए बेटा आप क्या पूछ रहे थे, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करें बेटा ओजस्विनी। सर नहीं सर, मैंने आंसर बताया e की पावर x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c। अच्छा, आंसर आपका आ चुका है पूरा का पूरा, हाँ जी सर। आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को।
यस कैसे किया आपने? इसी किसी मेथड दूसरे से जिसे आप कर रहे हैं सेम इसी मेथड से, यानी इसका भी इंटीग्रेशन आपको फिर से करना पड़ेगा। देखिए बेटा, कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें। अब एक काम करें आप, क्या बेटा, देखिए आपको दिख रहा है ना, ये वाला इंटीग्रेशन आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कह रहे हैं, मान लो ये हमारा कोई ए की वैल्यू है। ओके, मैंने a इज इक्वल टू क्या रखा, बाद में देखिए a की वैल्यू हम निकाल लेंगे अलग, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हमारा a है। इसकी वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे बेटा, अब फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू वापस हम यहाँ पे रखेंगे बेटा, a की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का, और फिर यहाँ पे ये dx, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर से इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, तो अब बताओ, यानी सेम फॉर्मूला हमने फिर से यूज किया है फर्स्ट सेकेंड वाला। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही e की पावर x का e की पावर x माइनस 2 बाहर ले लिया। अब की बार x बचा, और e की पावर x का e की पावर x, और ये हमारा dx हो गया। ठीक है बेटा, चलिए अब देखें आप, एक्स स्क्वायर ई की पावर x ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 ऐसे ही रहा। अब देखिए, आप फिर से ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। बार बार आपका सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कभी x बच जाता है, कभी एक्स स्क्वायर बच जाता है। अब की बार कुछ नहीं बचेगा, x तो अब खत्म ही है, समझ लो। देखिए बेटा, 2 ऐसे ही, फर्स्ट ये सेकंड ये, तो आप जब मानेंगे इसे, पहला x ऐसे ही रखा। देखिए बेटा, आप ब्रैकेट में रख के करें इसे सॉल्व, या एक काम करते हैं, रुको, एक काम करते हैं, क्या अलग ही सॉल्व करते हैं इसे। भाई यहाँ पे मान लो मैंने इसको b कह दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये जो b है मेरा, वो इंटीग्रेशन b की वैल्यू क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x। वापस से हमें ये वैल्यू रख के आना है, पहले हम इसे अलग ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब x का ऐसे रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और अब सारे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ सारे का इंटीग्रेशन हो गया। चलिए, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x। अब हमारा आके पूरा का पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। अब बताइए, कोई इंटीग्रेशन की टर्म बची? नहीं बची ना, सब खत्म। तो इतने बार हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब बताओ बेटा, इसमें b की वैल्यू क्या थी, ये वाली b की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की, इसे रखें आप, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू जो है वो x ई की पावर x माइनस ई की पावर x। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है आपकी, a के इक्वल। अब जो a की वैल्यू है, a आपने माना ही तो था, तो a की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा, ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, वो ये रहेगा एक्स क्यूब e की पावर x माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या आई थी अभी आपकी, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस, ये आया हमारा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x। तो ये आया हमारा माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर x माइनस क्या था, ई की पावर x। चलिए, तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। ओके बेटा, सभी को समझ आ गया ना? फाइनल हमारा यस आंसर ये सर। हो। इट्स वेरी इजी, बट थोड़ा लेंदी सर है। अगर पेपर में आ गया तो हमें पहले रफ में सॉल्व करके देखना पड़ेगा इतना हाँ सारा। बेटा, अगर पेपर में आ गया आपका, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाएगा। आपका जो पेपर में आएगा ना, देखिए स्वयं आपका जो पेपर में आएगा, उसमें इतनी पावर्स नहीं होंगी। आपका ऐसे आ सकता है, देखिए एक्स ई की पावर एक्स का बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, है ना? या फिर ऐसा आ सकता है एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे जो पावर होगी, ये वाला टर्म होगा ना फर्स्ट टर्म, जिसको हम मानते हैं
उसकी जो पावर होगी वो आपकी कम होगी, बहुत कम, यानी x के इक्वल ही होगी ऑलमोस्ट, मतलब पावर जो होगी वो 1 के इक्वल या 2 के इक्वल, यानी आपको 1 या 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अगर ज्यादा होती है तो कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाता है। देखा, हमने 3 पावर ली थी, ओके सर। इसलिए हमें कई बार इंटीग्रेशन करना पड़ा, क्योंकि बार बार डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे तो भी हमारी x की पावर बच रही थी। अब x की पावर बची रह जाएगी तब भी हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा जब तक x बचा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया ना। अब देखिए बेटा, एक फॉर्मूला लिखे आप, लास्ट यस फॉर्मूला सर। है आज का, लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या है आपका, मैंने आपको ये तो बता दिया, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा वो e की पावर x होता है, बिल्कुल ठीक। एक और देखो इसी से रिलेटेड, e की पावर ax लिखा है अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब e की पावर ax अपॉन जो पावर में मल्टीप्लाई था उसका हम नीचे डिवाइड कर देंगे। ओके, उसका हम नीचे डिवाइड कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं, अगर e की पावर माइनस एक्स का जो होगा हमारा वो यहीं से आ जाएगा। आप देखें, एक ही जगह पे क्या है, -1, एक ही जगह पे क्या है बेटा, -1, तो e की पावर -x अपॉन -1 यानी -e की पावर -x ही हो जाएगा। ओके बेटा, समझ आया। चलिए, एक आप फॉर्मूला यस सर। लिखें, एक आप फॉर्मूला लिखें log x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा, सॉरी log x का नहीं, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू x, वो आता है log x के इक्वल log x प्लस c। ओके बेटा, यहाँ पे भी आप c ऐड कर लें क्योंकि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो c तो इसमें लगाना पड़ेगा भाई। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे 1/x का log x होगा और प्लस c। ओके बेटा, अब देखिए कई बार बच्चों का ये वाला क्वेश्चन रहता है, सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, x की पावर -1 dx, तो इसका मतलब जब ऐसे करेंगे n की जगह पे -1 है और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सर ये आना चाहिए क्या, x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं बेटा x की पावर 0/0, ये तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, अनडिटरमाइंड फॉर्म या अनडिटरमिनेट फॉर्म कह सकते हैं हम इसको। तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई क्योंकि यहाँ पे 0 का डिवाइड हो गया। तो इस केस में हम, आप देख रहे हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसी वजह से। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम 1/x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, log x होता है इसका फॉर्मूला। समझे आप, समझे आप। चलिए, याद रखना बेटा, यस सर। सभी याद रखें ये वाले क्वेश्चंस। बाकी हाँ, एक मैंने डिफरेंशिएशन आपको, डिफरेंशिएशन का भी मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा बेटा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होगा वो 1/x के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, मैंने बताया ना इंटीग्रेशन यहाँ से क्या आएगा, देखो इंटीग्रेट करो इसे, कैसे करेंगे, d ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x इंटू dx। मैंने क्या किया, इस dx की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है बेटा। तो अब जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, बिल्कुल लग गया सर, 1/x dx। तो अब बताया मैंने आपको क्या, देखिए इसी का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ से, सेम ये देखिए यहाँ से d हट जाएगा हमारा, देखो बेटा इंटीग्रेशन का साइन इस d को हटा देता है तो यहाँ पे log x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x dx का इंटीग्रेशन। समझ आया आपको, तो ये फॉर्मूला ही तो बना हमारा। तो देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी हम इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हर किसी का। ओके, जैसे मान लो मैं कहने लग जाऊं आपसे, बस हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं, जैसे मान लो मैं कहने लग जाऊं आपसे क्या बेटा कि d मतलब x² का आपने क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² होगा, बस d आगे से हट गया। ओके,
डी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे आया? मैंने आपको बताया था अभी कैसे, कि भाई डी ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा एक्स होगा। बिल्कुल सही, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स, मतलब इसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, डी ऑफ टी क्या होगा? टी के इक्वल होगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा। इंटीग्रेशन सिर्फ इस साइन को हटा देता है, ओके, यानी डी को हटा देता है यहाँ से। अगर यहाँ पे कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके आपने अभी देखे ऊपर हमने कैसे सॉल्व किए। बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ये वाले फॉर्मूले। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही? कैसे? वॉइस में क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो, ओके, क्योंकि क्लियर बारिश है। का मौसम हो रहा है। चलिए बेटा, अब हम क्लास यहीं पे ओवर करने जा रहे हैं। आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस उठाएं। एक्सरसाइज ए आप खुद से करके देखें। ओके, ए वाली तो हो गई, आई थिंक बी वाली है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप करके देखें। एक बार देख लेते हैं यहीं पे कौन सी exercise है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में डाउट है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में अब जो डाउट है बेटा, अब आप तो कल मैं पूछना। व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप कर देना और कल पूछना। मैं कल उसे पहले आपको सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है वो उससे कुछ सीख लेंगे। ओके, चलिए बेटा, मैं आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक्सरसाइज वाली बता देता हूँ। प्रॉब्लम नहीं, सर एक्सरसाइज बी है। हाँ एक्सरसाइज बी है ना। तो ये बी वाली एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आज आपने सीखे हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, और ये देखिए फॉर्मूला, आप देखिए बेटा आपके पास फॉर्मूला शीट होगी, इसमें ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए वर्बली। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता दें ये सारे फॉर्मूले। डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो हमारा ये होगा, बाकी कल मैं समझा दूंगा। ओके, एक बार सभी के सभी ये वाले फॉर्मूले याद करके देखें बेटा, उसके बाद यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हम निपटा लेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट था वो हम कर ही चुके हैं, और मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये अब चलेगा। नेक्स्ट पार्ट जो चलेगा आपका इंटीग्रेशन का वो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन चलेगा। ऊपर वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। ओके बेटा, चलिए क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सभी बच्चे अपने फॉर्मूले सभी के सभी याद करें, लिख के बार बार लिख के देखें। चलिए बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।